जय हिंद विद्यार्थियों। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता का टॉपिक धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है जो हमारे सिलेबस में है। और धार्मिक संप्रदाय में लोक देवता, लोक देवियाँ, संत और संप्रदाय आते हैं। तो बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये सवाल उठता है, विद्यार्थियों के मन में, कि देवता और संत में अंतर क्या है। दोनों को ही पारमार्थिक जगत का ज्ञान है, सत्य जगत का ज्ञान है, सिद्धियां प्राप्त है, लेकिन जहां एक और संत उन सिद्धियों के ज्ञान के बलबूते पर समाज का मार्गदर्शन करते हैं, कौन से कार्य उचित और कौन से अनुचित, एक नैतिक व्यवस्था को मेंटेन करते हैं, वहीं लोक देवता अपनी सिद्धियों के बलबूते पर लोगों के दुख हर रहे हैं, कष्ट हर रहे हैं और ऐसे असाधारण कार्य कर जाते हैं जो हमें नतमस्तक उनके सामने होना ही पड़ता है, चमत्कार को मानना ही पड़ता है। जैसे एक गाय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना, बलिदान देना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे असाधारण कार्य करने वाले चमत्कार दिखाते हैं और इन चमत्कारों के चलते ही हम लोग उन्हें देवता की श्रेणी में रखकर पूजते हैं। तो सबसे पहले लोक देवता हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन पहले हमारे माइंड में इंडेक्स सेट होनी चाहिए कि कितने लोक देवता हम पढ़ लें कि हमारा एक नंबर तो कंफर्म हो जाए। हो ही जाएगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो और याद रखेंगे तो निश्चित तौर से एक नंबर कंफर्म होगा। तो कौन कौन से लोक देवता हैं, पहले इंडेक्स बनानी है। तो आप मेरे साथ अपने नोटबुक में नोट करते रहिए कि इतने लोक देवता हमें पढ़ने हैं और इन सब से हमें एक नंबर मिलेगा। यदि सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा और हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से लोक देवता हैं। लोक देवता हमारा टॉपिक है और सबसे पहले लोक देवता हैं मामादेव, फिर भोमिया जी, फिर क्षत्रपाल जी, इनके बाद हम पढ़ेंगे हड़बू जी, हड़बू जी के बाद मेहा जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी, तेजा जी, कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, देव बाबा, भूरिया बाबा, हरिराम बाबा, झुंझार जी या झुंझार बाबा, रूपनाथ जी, केसरिया कुंवर जी, बिग्गा जी, पनराज जी और पनराज जी के बाद में हैं
फत्ता जी, डूंग जी, और इन डूंग जी के साथ ही हैं जवाहर जी, ईला जी, दशरथ जी, वीरबाव जी, पंचवीर जी, आलम जी और हीरामन जी, हीरामन जी। ये हमारे प्रमुख लोक देवता हैं। इन्हें पढ़ने से हमारा कौन सा टॉपिक बिल्कुल पूरा हो रहा है? लोक देवता का टॉपिक। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यही वो देवता हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंडेक्स आपने उतार ली, वन बाय वन करके हम डिटेल में इन लोक देवताओं को पढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं लोक देवता कल्ला जी के बारे में। कल्ला जी कौन थे? कल्ला जी क्या किया? कल्ला जी ने किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप मेरे साथ साथ उतारते भी चलें। पहले कल्ला जी का जन्म आश्विन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी। जन्म स्थान सामियाना गांव, मेड़ता नागौर, पिता आस सिंह, माता श्वेत कंवर, गुरु भैरवनाथ, कुल देवी माँ नागणेची। ये राठौड़ों की कुल देवी है ही। और इनका कल्ला जी का जो मूल नाम है, मूल नाम वो है केसर सिंह राठौड़। केसर सिंह राठौड़। अब इनके उपनाम देखेंगे अपन। उपनाम में शेषनाग का अवतार, दो सिर चार हाथों वाला, देवता, केहर, कमधज, कमधण,
योगी, बाल ब्रह्मचारी, ये इनके उपनाम हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे, इन्होंने चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति पाई और तीसरा साका तीसरा साका 1567-68 में हुआ। ये था मुगल अभियान या अकबर का आक्रमण। इनकी छतरी भैरव पोल चित्तौड़ में स्थित है। इनकी मुख्य पीठ रनेला, ये रनेला सलूम्बर उदयपुर में है। अन्य मंदिर सामलिया डूंगरपुर, भोराईगढ़ डूंगरपुर, वर्धा डूंगरपुर, गातरोड बांसवाड़ा, इनके मंदिर हैं। वैसे राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी में मिलाकर 500 से ज़्यादा मंदिर है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में ये मंदिर हैं। इन्होंने अपने गुरु से योग शिक्षा ली थी। साथ ही इन्हें जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था। ये ज्ञान होगा तभी तो ये इलाज कर पाएंगे। तो ये थे हमारे लोक देवता कल्ला जी, जिनकी ये जानकारी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले लें, फिर हम इनकी चर्चा करते हैं। कल्ला जी, आराम से लें,
आधा आधा कर देती हूँ। ये लिख लें, आप स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके बाद ही इसका लें। तो ये थी कल्ला जी के बारे में जानकारी। लेकिन अब सुनते हैं कल्ला जी को 2 सिर व 4 हाथों वाला देवता क्यों कहते हैं। तो कल्ला जी का जन्म मेड़ता के सामियाना गांव में ठाकुर आस सिंह के यहाँ हुआ। ये जयमल और मीरा के भतीजे माने जाते हैं। जयमल जी को मेवाड़ में बदनौर की जागीर मिली हुई थी और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने इनकी वीरता और शौर्य को देख करके इन्हें रनेला की जागीर मिली थी। इनकी माता का नाम श्वेत कंवर, पत्नी का नाम कृष्णा कंवर, गुरु का नाम भैरवनाथ, जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा ली। तो इन्हें योग और थोड़ी जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था, जिसकी वजह से ये लोगों के असाध्य रोगों का इलाज करते थे। और माँ नागणेची इनकी तो आराध्य देवी भी है, कुल देवी भी है, और खूब पूजा पाठ करते थे कल्ला जी। किनका? माँ नागणेची का। तो माँ नागणेची से इनको एक वरदान प्राप्त था कि जब तक कल्ला तो युद्ध भूमि में आगे देखकर लड़ता जाएगा, तेरी हमेशा विजय होगी, तुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन युद्ध करते समय बैक में मत देखना, यानी पीछे मुड़ के मत देखना। ये इन्हें वरदान था। अब कल्ला जी ने वीरगति जो पाई वो चित्तौड़ के तीसरे साके में, और ये तीसरा साका कब हुआ? 1567-68 में मुगल सेना यानी अकबर की सेना ने आक्रमण किया, तब हुआ। और उस समय मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को सुरक्षित गोगुंदा पहुंचाया गया था, और ये युद्ध की कमान या नेतृत्व जो था वो जयमल पत्ता के हाथों में था। और ये साका जिसमें केसरिया होता है वो जयमल पत्ता के नेतृत्व में ही हुआ था। जयमल इनके चाचा थे कल्ला जी के, और पत्ता सिसोदिया जो केलवा के थे। अब ये जब युद्ध भूमि में लड़ते हैं तो अपने चाचा के साथ में जब युद्ध लड़ रहे हैं तो एक बंदूक का नाम है अकबर की बंदूक संग्राम, ऐसा कहा जाता है। उससे गोली लगी इनके जयमल जी के पैरों पे। अब बताइए, पैर पे गोली लग गई, हम होते उस युद्ध में तो क्या करते? रुको रुको, बाद में लड़ेंगे, पहले हॉस्पिटल जाके गोली निकलवाएं या हॉस्पिटलाइज हो जाएं, यही करते ना। लेकिन वीर योद्धा राजस्थान वीर वीरांगनाओं की थाती कहलाता है। रणबंका इस राठौड़ ने, जयमल जी ने यही कहा कल्ला जी से कि मेरे पैरों में गोली लगी है, क्योंकि इन्होंने क्या युद्ध भूमि में कल्ला जी ने पीछे मुड़ के देखा था उस समय जब ये घायल हुए थे, और इनको वरदान था कि आगे देखकर ही लड़ते जाना है तो सदा तेरी विजय होगी। तो उस समय ये भी चूक हो गई थी इनसे। और ये 24 वर्षीय इस युवक ने, असाधारण युवक ने, अपने कंधे पर अपने चाचा जयमल को बिठाया और दोनों हाथों में तलवार दे दी। ऐसा दृश्य इमेजिन करिए, सपोज करिए। चलते हैं अपन इस दृश्य पर। देखिए, 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता कैसे अपने चाचा को जब कंधे पे बिठाया तो 2 सिर हो गए, 4 हाथ हो गए, और ऐसे युद्ध में इतने आक्रामक तेवर से लड़ रहे थे कि स्वयं मुगल सेना में अकबर को यह महसूस हुआ कि इस युद्ध भूमि में विष्णु जी, स्वयं चतुर्भुजाकार विष्णु जी का अवतार हुआ है। और अंत में वीरगति को तो इसलिए प्राप्त होना ही था कि मुगल सेना भारी भरकम सामने, लेकिन वीर कहाँ हार मानते हैं। तो जयमल जी का सिर भी धड़ से अलग हो गया, और फिर कल्ला जी का भी सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन जिस समय कल्ला जी इस युद्ध में भाग ले रहे थे, उससे पहले इनकी शादी कृष्णा कंवर से हो रही थी,
और उसी शादी के दौरान इन्हें खबर मिली कि चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने आक्रमण कर दिया। तो ये उस शादी को छोड़ करके आए, लेकिन अपनी पत्नी कृष्णा कंवर से ये कह के आए कि आई प्रॉमिस यू आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, किसी भी सूरत में आऊँ, किसी भी हाल में आऊँ, लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो कृष्णा कंवर इंतजार में ही थी। इधर इन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली, इनका सिर धड़ से अलग हो गया, इसी कारण इन्हें कमधज और कमधण कहते हैं, ताकि ये बिना सिर के और धड़ से लड़े थे। सिर अलग होने के बाद इन्होंने सैकड़ों सैनिकों का खात्मा किया और उसी वीरता और शौर्य से लड़ते रहे। सपोज कीजिए हम किस धरती पर हमने जन्म लिया है, सिर नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं और अपनी चेतना, अपनी प्राण शक्ति को बचा करके उस वचन को निभाने पहुंचे हैं जो उन्होंने कृष्णा कंवर को दिया था, आई प्रॉमिस आई विल कम बैक। और बिना सिर से वो धड़ सहित रनेला पहुंचते हैं और कृष्णा कंवर जो शिवगढ़ की राजकुमारी थी डूंगरपुर की, वो इनका इंतजार कर ही रही थी पत्नी, और इस दृश्य को देख करके समझ ही गई, लेकिन इस वीरता भरे कार्य को देख करके उसको गौरव महसूस हुआ और उन्होंने कल्ला जी के शव के साथ में चिता का वरण किया। तो एक बार इस घटना को हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इमेजिन करके देखिए कैसे लोग रहे हैं, वो क्या है उनमें, हम भी उनके जैसे, लेकिन आत्मिक बल कितना मजबूत है। क्या वो लोग ऐसा बिना सिर के धड़ से जब सैकड़ों सैनिकों को मार सकते हैं, अपना वचन निभाने के लिए कृष्णा कुमारी के पास जा सकते हैं, तो क्या हम इनको पढ़कर के परीक्षा में एक सवाल सही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी मिट्टी के लाल हैं। तो ये थे कल्ला जी, और कल्ला जी की याद में जो उनकी छतरी बनी हुई है वो चित्तौड़ में ही भैरव पोल पर बनी हुई है, और कल्ला जी को इसीलिए 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। ये इनके सवाल थे, लेकिन इनके उपनाम में जैसे इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है, और इनके नाम में केहर, कमधज, कमधण, योगी, बाल ब्रह्मचारी है। वहीं इनकी मुख्य पीठ रनेला है जो सलूम्बर उदयपुर में है, इनकी जागीर थी ये। और इसके अलावा सामलिया गांव डूंगरपुर में भी आश्विन की जो नवरात्रि है उसमें नवमी के दिन खूब धूमधाम से मेला भरता है, और वहाँ डूंगरपुर में सामलिया गांव में इनकी जो मूर्ति है वो काले पत्थर की है। इस पर भी अफीम चढ़ाई जाती है, केसर चढ़ाई जाती है। तो ये कल्ला जी की कहानी। कल्ला जी असाध्य रोगों को दूर करते हैं, मिर्गी का दौरा आओ, चाहे और कोई सिर दर्द की बीमारी हो, छोटी मोटी जो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आए, वो कल्ला जी के दरबार में दूर होती है। आज भी ये श्रद्धा जो व्यक्ति रखता है उसे चमत्कार मिलता ही मिलता है। तो मिलते हैं दूसरे लोक देवता के साथ अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।